उस किताब में है, विदेशी लेखक हैं, लेखक शायद बेबीलोन का है, वकील था पहले, फिर कुछ उनको प्रेरणा हुई और वे आध्यात्मिक साधक हो गए। कई प्रयोगों में से एक प्रयोग आज आप सबको बताना चाहता हूँ। पहले भी इस पर हम लोगों ने किया है, जिसको कहते हैं आंतरिक राहत ध्यान। अर्थात जब कभी हमारे भीतर किसी प्रकार द्वंद्व हो, कोई विचलन हो, हलचल हो, तो ऐसा क्या करें जिससे राहत महसूस करें। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि इसे जिस समय आप द्वंद्व में हो उस समय अभ्यास न करें। जब आप प्रसन्न हो, सही स्थिति में हो, तभी इसका अभ्यास करें। तो क्या होगा, जब सही हो तो अभ्यास किए रहेंगे तो वो उस समय काम आएगा जब आप सचमुच विचलित हों। और इतना सरल 2-3 मिनट का ही है, लेकिन शायद अच्छा लगे आप सबको। वैसे पहले ध्यान की जो प्रक्रिया है प्रारंभ में, वो तो सब यथावत है। प्रक्रिया का क्या, जैसे बैठने के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि आसन का अपना महत्व है। साधना के समय आसन पोस्चर कहते हैं ना, पोस्चर, सोने के समय, भोजन करने के समय, साधना के समय, या यूं ही बैठे कुर्सी पर, तब भी ये कई विचारक इस पर चर्चा करते हैं। उनका अपना एक सिद्धांत है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, उससे क्या लाभ क्या नुकसान होता है ये बताते हैं। तो जहाँ तक साधना की बात है, उसके लिए भी एक आसन का निर्देश, आसन के लिए निर्देश है। और जो हम प्रारंभ से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि योग दर्शन में जिसका सूत्र है अथ योगा स्थिर सुखासनम, स्थिर सुखासनम, ये आसन है। कैसा होना चाहिए, स्थिर हो और सुखपूर्वक हो। तात्पर्य है जिसमें आप देर तक बैठ सकें, आरामदायक बैठ सकें। और गीता में सूत्र है समकाय समग्रीवा, अर्थात काया शरीर और ग्रीवा गर्दन एक सिधाई में हो, एक समान, एक सीधा। कुछ लोगों को कुछ देर के बाद साधना प्रारंभ करते हैं, तब तो उनका बैठने का ढंग सही होता है। फिर थोड़ी देर के बाद सिर नीचे झुक जाता है या फिर कमर झुक जाती है। ये मेरुदंड का अपना महत्व है, स्पाइनल कार्ड का, जिसमें जो नाड़ियों की चर्चा होती है, पिंगला पिंगला सुषुम्ना। अब उन विषयों पर तो मेरा अध्ययन नहीं है, लेकिन इतना तो मैंने कहीं पढ़ा जाना कि मेरुदंड, ये रीढ़ की हड्डी, बड़ी बात है। रीढ़ की हड्डी का होना जो हमको सीधा रखे, बिल्कुल वर्टिकल हमको बना करके रखता है। पशुओं में ऐसा हॉरिजेंटल होता है, लेकिन मनुष्य का सीधा सीधा होता है मेरुदंड, वर्टिकल में। तो इसलिए साधना के समय भी वो सीधा होना चाहिए। आँखें बंद, गीता में बात यह भी आई है, अर्ध उन्मीलित नेत्र। जैसे बगुला जब शिकार के लिए जलाशय में होता है तो उनकी आँखें थोड़ी सी ढकी और थोड़ी खुली, तो और उतना शांत
तो मछलियाँ या मेढक भ्रमित होते हैं, ये तो शांत बैठे हैं, आंखें बंद किए हैं, और वो देखती भी रहती हैं। तो उसी प्रकार से अर्धउन्मीलित, ये कब? जब नींद आए, किसी को लगे कि निद्रा की संभावना है, तो अर्धउन्मीलित नेत्र, ये भी कहा गया नासिका के अग्रभाग को देखो। ये विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न तरीके से सिस्टम बताए हैं, लेकिन सरल बात हम लोग जो अपनाते हैं वो यही है कि आंखें बंद हो, क्योंकि आंखें खुलने से दृश्य दिखाई देते हैं। दृश्य दिखाई देने पर उन दृश्यों के प्रति मन में प्रश्न उठने लगते हैं। जैसे कोई मेरे सामने से चला और दिखा, अच्छा तो वो क्यों चल रहा है इस समय, उसको चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। अब देखिए मन ऐसा करने लग गया, कुछ भी दिखा और बस मन ऐसे उसके संबंध में विचार करने लग जाता है। और यहाँ तो दृश्य के विषय में सोचना नहीं है, शब्द के विषय में सोचना नहीं है, तो बाहरी इंद्रियों को आप क्लोज, ये है बंद करना। और इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, इसलिए दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बंद हो, आंखें बंद हो, शरीर तनाव रहित हो, ये सारी बातें बाहरी भूमिका के संबंध में मैंने चर्चा की थी। और आंतरिक भूमिका साधना के लिए उसकी भी चर्चा हो गई है कि आप जो बाहरी कोई व्यवधान, कभी भी आप साधना में बैठेंगे तो ऐसी तो जगह नहीं पहुंच सकते हैं जहां आप निर्वात हो जाए, जहां आप बिल्कुल सन्नाटे में हो जाएं, कोई व्यवधान ना हो, ऐसा नहीं होगा। कोई कहता है मैं तो हिमालय पर चला जाऊंगा, हवा तो बहेगी, जंगल में चले जाओ तो हवा के चलने से पत्तियां खरकेंगी, पेड़ में कंपन होंगे, फिर उससे हवा होगी, वहाँ भी पक्षी मिल सकते हैं, उनकी भी आवाज़ आएगी। और फिर कितने लोग जा पाएंगे जंगल और पहाड़ पर? सामान्य नियम क्या है, हम अपने घर के किसी कक्ष में बैठेंगे साधना के लिए, या कभी किसी के पास अवसर है तो गांव में कोई मैदान हो, तालाब हो, नदी किनारे हो। फिर भी कहाँ रोज़मर्रा की व्यस्तता में लोग समय निकालकर बाहर जाएं। मैं समझता हूँ घर में ही बैठ के कुछ घंटे, आधा घंटा, पौना घंटा साधना कर ले, यही बड़ी बात है। आश्रमों में भी गतिविधियाँ होती रहती हैं, फिर उससे आवाज़ होती है, मन में क्या होगा, ये आवाज़ मुझे मेरी साधना में बाधा पहुँचा रही है। ऐसा नहीं है, बाहर की बाधा नहीं होती है। यदि हम उसे बाधा माने तो क्या होगा, जैसे पक्षी की आवाज़, सुबह आप ध्यान में बैठे और कौवा बोल दिया, अच्छा लगातार बोले चले जा रहा है। अब उसे तो पता नहीं है कि कोई इंसान बैठ कर के साधना कर रहा है, यहाँ बोलना ठीक नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, वो उनकी अपनी प्रकृति है, बोले चले जा रहा है, या कुत्ता भूख रहा है और आपने माना बस ये सब भंग कर दिए मेरे ध्यान। और फिर उसके बाद उसके साथ में क्या रेजिस्ट करते हैं, विरोध में लग जाते हैं, ये ठीक नहीं है। क्या करना है, देखिए साधना का मतलब ही है नॉन रेजिस्टेंस माइंड, अप्रतिरोध मन। मन में विरोध, जब विरोध आएगा तनाव आएगा, क्योंकि एक तरफ घटना घट रही है और दूसरी तरफ आपका मन क्या करे, न घटे न हो। तो जो घटना घट रही है उसे तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, जैसे कौवे का बोलना या कुत्ते का बोलना, या किसी की गाड़ी की आवाज़, या घर में कोई बर्तन गिरा, या बच्चा ही चिल्ला दिया रात, उनको क्या पता कि कोई ध्यान में बैठा है, बच्चा तो बच्चा है। अब आपने कहा देखो ये शैतान सारा भंग कर दिया मेरा ध्यान, ऐसा नहीं है। उसको करना है स्वीकार भाव। जैसे आप स्वीकार करते हैं तो जैसे ये चीज़ें गुजर जाती हैं और आप
जब उस पर आप सोचने लगते हैं, प्रश्न करने लगते हैं, उस पर चिंतन बस अटक गए और ये बाधा बनी। नहीं, क्या करना है? एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। विश्वास के विषय में बताया, मैं इसलिए दोहरा दे रहा हूँ कि एक तो अब तो शिविर का सत्र भी समाप्त हो रहा है, नए लोग आ गए हैं, तो जब भी लौट कर चाहे करना साधना तो थोड़ा सा ये अंत में अपने दिमाग में रखेंगे तो ये एक सहयोगी हो सकता है, या हो सकता है आपने कोई एक नई तरीका ईजाद की हो भाई, या कहीं से आपने सीखा हो, कहीं गए हो सीखे हो, किसी आप प्रशिक्षक ने बताया हो, कोई बात नहीं, कहीं भी जाएं सीखें, लेकिन उद्देश्य तो यही है, मन का अमन होना, निर्विचार की अवस्था, असंबंध की अवस्था, तो ये आना है। अब प्रक्रिया है, कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है, करें। तो दूसरी बात है आंतरिक भूमिका में, पहला है स्वीकार भाव, दूसरी बात है विश्वास भाव। विश्वास का मतलब ध्यान की महिमा तो सुने, और ध्यान की महिमा सुनने के लिए मन प्रेरित हुआ, नहीं मुझे भी साधना करनी है, लेकिन जब बैठे और जब वहाँ आंतरिक स्थिति को देखे तो लगने लगा कि ये तो मेरे से संभव नहीं है, फिर मैं तो गृहस्थ हूँ और बहुत सारे कामों से उलझा हुआ हूँ, और ये पंक्तियाँ याद आ गई, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह काम में बड़ा जंजाल है, कैसे शैल विशाला, पर्वत के समान बड़ा विशाल है, तो फिर ऐसे में कहाँ साधना संभव है? बस यही गलत हो जाती है। जो हमारे भीतर में अपने प्रति निराशा भाव, अविश्वास, मैं समझता हूँ ये अपना अपमान करना है, अपना अपमान करना है। जब इस दुनिया में, कहना चाहिए इस पृथ्वी पर कभी किसी ने यह काम किया है तो आप समझ लीजिए हर इंसान के लिए दरवाज़ा खुल गया, या हमेशा समझें, क्योंकि जो शक्ति पहले जो किया है, यदि वो शक्ति, उनके पास जो शक्ति थी, वह शक्ति हर इंसान को उपलब्ध है, हर इंसान के पास है। अब आप शक्ति का उपयोग न करें तो बात अलग है, लेकिन है शक्ति। एक भी जैसे बीज है, बीज में वृक्ष होने की संभावना है। अब बीज न बोए कोई और कहे कि वृक्ष तो हुआ नहीं, उसका सिस्टम है, उसे आप वपन कर दें, आप उसे मिट्टी में दबा दें, ढक दें, सींचें, सूर्य की रोशनी आने दें, बस प्रकृति काम करेगी, आपको फिर कुछ नहीं करना है। अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, विशाल वृक्ष हो जाएगा। यही बात है, हर आदमी के अंदर बुद्धत्व की संभावना है, सत्य के अनुभव की संभावना है। अब उस संभावना को कोई वास्तविकता में न बदले, उसके लिए प्रयास न करें तो फिर अलग है। बुद्ध ने एक बार कहा कि हर व्यक्ति निर्वाण पा सकता है, हर व्यक्ति का निर्वाण हो सकता है। तो एक व्यक्ति ने आकर कहा कि भगवान आप कहते हैं हर व्यक्ति का निर्वाण हो सकता है, तो फिर लोग निर्वाण क्यों नहीं कर लेते हैं अपना? निर्वाण शब्द को यदि लगता है न समझ में आए तो कल्याण कह लो, तो फिर क्यों नहीं कर लेते हैं अपना कल्याण? बुद्ध ने कहा एक काम करो, जैसे ये गांव है आपका करी भदर, एक कागज ले लो, कलम ले लो और जा कर के हर घर में जाओ और पूछो, लोगों से पूछो क्या चाहते हो, पूरे गांव के लोगों का लिस्ट बना के लाओ, शाम तक लौटा दिखाओ लिस्ट। एक आदमी भी नहीं कहा था उसमें कि मैं निर्वाण चाहता हूँ। कोई धन चाहता था, कोई खाड़ी, कोई कुछ, सब क्या चाहते थे? वही जो संसार में है, प्राणी और पदार्थ,
यही चाहते थे, उससे अलग तो चाह ही नहीं है। उन्होंने कहा, मैं कहता हूँ कि सभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सभी निर्वाण चाहते हैं ये मैं नहीं कहता हूँ। उतना ही सरल है सबके लिए। जैसे रात में चांद उगा, देखना कठिन है, चांद को देखना कठिन है, न देखो बात अलग है, क्योंकि हम जानते हैं चांद उदय होता है और सुबह अस्त हो जाता है, बहुत कम लोग देख पाते हैं। सही बात है, कठिन नहीं है, न देखना चाहे बात अलग है, यही बात है। निर्वाण हो सकता है, न करना चाहे वो बात अलग है। अब आप कहो कठिन है, संसार कम कठिन है, शादी करके रहना कम कठिन है, पूछ लो शादी वालों से। बाल बच्चों को पालना पोसना कम कठिन है। लोग एवरेस्ट की चोटी पर जाते हैं, हवाई जहाज़ से फ्लाइंग, मतलब वहाँ से पैराशूट लगाकर कूद जाते हैं, और बड़ी बड़ी नदियों के बीच में ऐसे रस्सा, दो पहाड़ों के बीच में रस्सा बांध करके ऊपर चलते हैं। साहब गजब गजब लोगों की करामात है। ये तो मैं बहुत ही स्तुप, बहुत अद्भुत अद्भुत। मौत कुआं देखे ना कैसे चलाते हैं गाड़ी ऊपर से नीचे, इतना सरल है, शांत बैठो बस, ये सहज ध्यान है। तो बात यहाँ पर थी कि विश्वास भाव, मैं कर सकता हूँ, और संकल्प भाव भी, मैं करके ही रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, ये संकल्प भी होना चाहिए। क्योंकि संकल्प का मतलब एक छलांग, एक स्थिति से दूसरी स्थिति का छलांग, ये भी जरूरी है, संकल्प का भाव हो। क्योंकि अब संकल्प के बिना तो जीवन में परिवर्तन ही नहीं होगा। निर्णय के बिना हम एक रोज रूटीन में चलते रहते हैं, एक कंफर्ट जोन, रोज का वही काम, नहीं कुछ अलग नहीं। मुझे सत्य का अनुभव करना है, मुझे शांति का अनुभव करना है। मैंने आत्मा के विषय में सुना है, मैंने जाना तो नहीं है, क्यों मानूं मैं दूसरे की बातों को? मैं जानूं तब मानूं, मुझे जानना है, और जानने का तरीका है वो हमको करना है। और फिर क्या है? अस्वीकार भाव, या कहना चाहिए निष्काम भाव। अस्वीकार कहो, निष्काम कह लो। निष्काम भाव का मतलब ये हुआ कि साधना के, जब साधना में बैठे तो कुछ चाहो मत, ये इच्छा ही अवरोध पैदा करती है। इच्छा, साहब ने कहा ना, इच्छा करी भव सागर, इच्छा जगी, अमुक चाहिए, और वो विस्तार पाता चला जाता है। क्योंकि इच्छाओं की कोई इति नहीं है। गुरुदेव जी कहते हैं इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, इच्छा की निवृत्ति होती है, पूर्ति नहीं होती। क्योंकि जिसकी कोई चीज़ चाहे, जैसे किसी ने चाहा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, इच्छा की है, अच्छा मोटरसाइकिल मिल गई, तब कार चाहिए, अच्छा कार हो गई तब विदेशी कार चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर जेट विमान चाहिए, फिर और चाहिए, और कोई ठिकाना नहीं। कहीं रुको रुको। इसका मतलब नहीं है कि आप जीवन गुजर के लिए प्रयास ना करें, वो बात नहीं है। लेकिन जीवन गुजर के पश्चात केवल जो मन के भोग हैं वो तो इच्छा रहित, अनिच्छा, कुछ नहीं चाहिए। ये मत सोचो कि कोई परमात्मा के दर्शन होगा। परमात्मा का भला दर्शन होता है, दृश्य का होता है। परमात्मा से आप और परमात्मा में कभी वियोग हुआ है? आप ये बताएं, परमात्मा के बिना एक मिनट भी जिंदा रह पाएंगे? परमात्मा आपसे अलग हो गया, जीवित रहेंगे? नहीं हो सकते हैं, आपसे अलग ही नहीं हो तो। मोक्ष अलग है आपसे, शांति अलग है, सुख अलग है, नहीं आपके भीतर है। कैसे अनुभव होगा? जब ये द्वंद्व खत्म हो, ये विचारों का प्रवाह खत्म हो, बस उससे मिलन होगा, उससे जुड़ाव होगा। साफ अंतर की आंतरिक स्वच्छता,
जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई, गुरु से कर मेल गंवारा क्या सोचत बारंबार। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। दर्पण ऊपर से धूल लगी है, चेहरा दिखाई नहीं देगा, साफ होना चाहिए। जल में जल गंदा है, जल हिल रहा है, काई है, नहीं दिखेगा। शर्त क्या है? जल स्वच्छ हो और स्थिर हो, हमारा मन हमारा चित्त साफ और शांत। क्या होना चाहिए? साफ और शांत। तब क्या होगा? तब प्रतिबिंब पड़ेगा। आत्मा साक्षात्कार जिसे कहते हैं, आत्मा कहो परमात्मा कहो, नाम सब अलग अलग है। तो ये निष्काम भाव हो। तो मैंने कहा एक तो बाहर की भूमिका बताई, फिर आंतरिक भूमिका। अब ये दोनों भूमिका जब हो जाती है तब ध्यान का जन्म होता है पूर्णतया से। तो प्रारंभ में तो हम लोग श्वास के बारे में करते हैं कि श्वास देखो, अंत में विचारों को भी, और विचारों को देखकर विचारों से अपने को अलग कर लेते हैं। निर्विचार, गुरुदेव जी कहते थे साधना काल में निर्विचार, विचार रहित, उसको निर्वात कह सकते हैं, बात रहित, शब्द रहित, शब्दातीत, निशब्द, निशब्द, ये भाव भीतर से। इस समय एक साधना की चर्चा मैंने की, ये तो केवल मैंने सारी बातें दोहराई। पुराने लोगों को जो बैठे उनको लगेगा ये बातें तो हम सुन चुके हैं, लेकिन दोहराना यही तो है। दोहराव योग्यता की जननी है, रिपीटेशन। जब कोई पाठ याद करते हैं तो दोहराते हैं बार बार। हम सभी जानते हैं जब हम लोगों को पूरा बीजक, एक ग्रंथ है बीजक, वो पूरे बीजक को कंठ करना होता है। जब हम लोग आश्रम में जाते हैं, कोई भी साथ आश्रम में जाए, पूरे बीजक को कंठ करना, कितना है इतना बड़ा बीजक। इसके अलावा भी पाठ हैं, सब याद होना चाहिए। तो दोहराते थे, ले लेते थे लिख करके, बस दोहरा रहे। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता, बार बार दोहराते रहते थे। और दोहराते दोहराते वो जैसे मन में जैसे खांचा बन जाता है, न्यूरल पाथवे, ये अलग विषय है। वो एक ऐसा बन जाता है कि वहाँ जाके फिट हो जाता है अंदर में। एक सिस्टम है, जिससे कि पहले एक ऐसा नहीं आता तवा, क्या कहते थे उसको, फोन ऐसा तवा, हाँ ग्रामोफोन, और उस पर ऐसा रख करके फिर वो बजता था गोल गोल। तो वो जो ऐसे गोल गोल घूमता था ना, जैसे आता है ना वो सीडी वगैरह, सीडी डीवीडी आता था ना, वो क्या था ऐसे उसमें ऐसे पूरा बना होता था, उसी में वो सब शब्द भरे होते। आज ही मेमोरी कहो जो कहो, बदल गए हैं सब सारी चीज़ें। तो वैसे ही जा कर के वो सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है बार बार दोहराने से। ये ऑटो सजेशन की प्रक्रिया अलग है। ये तो तब की बात बता रहा हूँ जब आप अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं या मन का एक प्रकार से रीप्रोग्राम करते हैं, तब की प्रक्रिया है। तो फिलहाल अभी तो इतनी सी बात है कि आप इन बातों को दोहराएं, और वो दोहरा करके आप अभ्यस्त हो जाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, बार बार करते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैंने कहा ना, दोहराव योग्यता की जननी है। आप किसी काम को दोहराते हैं तो उसमें योग्य बनते चले जाते हैं, और वह काम सरल होता जाता है। साधना में भी तो यही कर रहे हैं, अभ्यास तो इसी का कर रहे हैं। मैंने कहा था अभ्यास का मतलब क्या है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, योग दर्शन में आया, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, स्थिति के लिए यत्न करना अभ्यास है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, फिर फिसला फिर आया। जैसे श्वास देखे तो क्या होता है, देख रहे हैं मन फिर चला गया इधर उधर, फिर वापस
फिर वापस यही काम है। अब कोई ऊब जाए, नहीं नहीं ये तो बड़ा उलझन वाला काम है, क्या बार बार वही करना, तो फिर नहीं मिलेगी सफलता। फिर वो चीज़ से आप चूक जाएंगे जो आपको मिलना है, ये ध्यान दीजिए, आप उससे चूक जाएंगे। जो आप जीवन में उपलब्ध कर सकते हैं उससे वंचित रह जाएंगे। एक सामान्य जीवन जिएंगे, कमाएंगे, खाएंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, उनको पाल पोस के बड़ा करके उनको नौकरी चाकरी में लगा देंगे, बुढ़ा जाएंगे, मर जाएंगे, हो गए बस। वही जो सामान्य पशु पक्षी करते हैं उतना कर लिए, खत्म ना हो। लेकिन इसी जीवन में सत्य का अनुभव किया जा सकता है, गहरी शांति का अनुभव किया जा सकता है, उससे वंचित रह जाएंगे। तो फिर आप वह पा सकते हैं। तो अच्छा, जितना भी पाएँ हम प्रयास तो करें उसके लिए, हम कुछ दूर चले तो सही, चले ही नहीं तो फिर कैसे होगा। आप न पहुँचे मंजिल तक सो बात अलग है, किसने कहा मंजिल न मिले कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश न करना ये गलत है, ये गलत है। आपको केवल प्रयत्न करने से उसके लाभ मिलने लग जाएंगे। अब इसको मैं विस्तार नहीं दूंगा, एक चीज़ जो बताने के लिए वादा किया वो करो, पहले सुन लीजिए इसके प्रिंसिपल को, सिस्टम को क्या है। सभी लोग थोड़ा सा सीधे बैठें, स्थिर आसन से बैठें, ध्यान की मुद्रा में। और ये जो दाहिने हाथ है ना, ये दाहिने हाथ इस